सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि 60 फाइनलिस्ट के मैच शुरू होते हैं, जिनमें सबसे पहले मैच हाओ चेन का होता है असेसिन टेम्पल से जुआंग के साथ। और जुआंग शेनिन का गार्ड भी था, इसीलिए हाओ चेन को चोट नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन यह मुकाबला था, इसीलिए वो लड़ता है। जुआंग लगातार उड़ रहा था, इसीलिए हाओ चेन उसे अपनी स्किल की मदद से लॉक करता है, जिसे देखकर सभी हैरान भी होते हैं। फिर हाओ चेन उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो हार जाता है। लेकिन जुआंग बिल्कुल दुखी नहीं था, बल्कि वो तो खुश था कि हाओ चेन ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। इसके बाद मैजिशियन लिन और गंजे हीलर जियान का मुकाबला होता है, जिसमें लिन बहुत ज्यादा नाटक करता है और एक हीलर अगर 10 मिनट मुकाबले में रहा तो वो जीत जाएगा। और लिन तो हमला ही नहीं करता, बल्कि एक शील्ड बनाकर उसके अंदर नाटक करता रहता है, इसलिए जियान जीत जाता है। और जब लिन कहता है कि मैं तो अभी हारा ही नहीं, तो रेफरी उस पर चिल्लाकर कहता है कि हीलर तुम हो कि वो है, और हमला किसे करना है और कौन बचेगा, तुम्हें तो यही नहीं पता। इसीलिए लिन हार जाता है। इसके बाद अगला मुकाबला अनाउंस होता है शेनिंग और ली जिन के बीच। इससे लिन बहुत खुश होता है और कहता है कि अब मजा आएगा। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम ली जिन और शेनिंग को देखते हैं, जो बैटलफील्ड में लड़ने आ जाते हैं। वहीं बाहर कुछ लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। एक बंदा उसके साथ बैठे लड़के से कहता है कि वो नंबर 1 असेसिन है, जिसने अकेले 10 असेसिन को हरा दिया था, और वो अभी बहुत कम समय में। और दूसरी तरफ है माइटी हेल रोज। ली जिन शेनिंग को देखकर मन ही मन में सोचने लगती है कि हाओ चेन और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं मुकाबला कैसे खेलूंगी। वहीं वो लड़के कह रहे होते हैं कि मुकाबला बहुत मुश्किलों भरा होगा। लेकिन जब रेफरी शील्ड बनाने वाला होता है, शेनिंग उसे रोक देती है और खेलने से पहले हार मान लेती है, ताकि वो ली जिन के साथ ना लड़े। यह सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं, साथ ही ली जिन भी। ली जिन उदास होकर शेनिंग से कहती है कि तुमने हार क्यों मानी। ली जिन कहती है कि अगर तुम एक और मैच हारी तो तुम डीमन हंटिंग रेस से बाहर हो जाओगी। शेनिंग बड़े आराम से ली जिन को कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इस मैच में ली जिन को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। इसके बाद अगला मैच अनाउंस किया जाता है, जो कि था सुमोनर चेनिंग और फाइटिंग वॉरियर वांग युआन के बीच। वहीं बाहर एक बंदा उन्हें देखकर बोलता है कि 2 लड़कियां लड़ेगी, यह मैच मजेदार होगा। तभी जुआंग उसे कहता है क्या सही कहा। वहीं हाओ चेन भी यह मुकाबला देख रहा था और सोच रहा था कि वॉरियर और एक सुमोनर, सच में यह मुकाबला काफी अच्छा होगा। दरअसल हाओ चेन बस यह जानना चाहता था कि वो लोग किस तरह से मुकाबला करते हैं एक दूसरे का। वहीं चेनिंग युआन से पूछती है कि क्या हुआ। युआन कहती है कि मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी और दया भी नहीं करूंगी, अपना ख्याल रखना। चेनिंग कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी। वहीं ऊपर एक लीडर कह रहे होते हैं कि मुझे सच में देखना है कि आखिर इस मैच में कौन जीतेगा। वांग चेनिंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सच में अच्छे से मुकाबला करूंगी, ताकि लोगों को ना लगे मैं तुम्हारे ऊपर दया कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग डीमन हंटिंग टीम बनाना चाहती हूँ। तभी चेनिंग वांग से कहती है कि वो बहुत अच्छा काम करना चाहती है, यह अच्छा है। अब मुकाबला शुरू होता है और वांग तेजी से चेनिंग के ऊपर हमला करती है, लेकिन चेनिंग इस हमले से बच जाती है। यह देखकर हाओ चेन मन में सोच रहा था कि चेनिंग उसे कमजोर लगी थी, लेकिन हाओ चेन देखता है कि वो लड़ने में बहुत अच्छी थी। युआन फिर से चेनिंग पर हमला करती है और लगातार उस पर हमला करती रहती है, लेकिन चेनिंग हर बार से बच जाती है। वहीं हाओ चेन वांग को देखकर कह रहा था कि वांग की पंचिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। हाओ चेन ध्यान से देखता है कि वांग ने ग्लव्स पहने हैं। जब वांग चेनिंग को पंच करने वाली थी, तभी चेनिंग अपने छाते की मदद से उड़ जाती है और कहती है कि वो बहुत करीब थी। फिर चेनिंग अपने छाते के ऊपर खड़ी हो जाती है और युआन को कहती है कि सिस्टर वांग अब मुझे देखो। फिर चेनिंग अलग अलग स्पीड को सुमन करने लगती है, जिसे देखकर वांग कहती है कि अब होगी ना असली लड़ाई। यह कहकर वांग आगे कहती है कि सुमनर को हराने में मजा आएगा, इसीलिए यही वक्त है हमला करने का। यह कहकर वांग चेनिंग पर हमला कर देती है, लेकिन वो पंच कर पाती उससे पहले ही चेनिंग उसे रोक देती है, जिसे देखकर वांग कहती है कि कैसा डिफेंस है। वांग कहती है कैसा लग रहा है जैसे मुझे कोई कॉटन में बंद कर रहा है। इसके बाद वांग कहती है कि तुम एक अच्छी अपोनेंट हो। वहीं बाहर बैठा एक लड़का कह रहा था कि चेनिंग की एबिलिटी बहुत अच्छी है। चेनिंग वाटर स्पीड को सुमन करती है, जिससे वहाँ एक दरवाजा बन जाता है। इसके बाद चेनिंग अपनी स्पीड के जरिए दूसरी स्पीड का नाम पुकारती है। बाहर सभी यह देखकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चेनिंग ने इस मुकाबले को और भी खतरनाक बना लिया था। और रेफरी कहता है कि यह तो स्पीड ऑफ लाइट का दरवाजा है। वो बताता है कि इस दरवाजे से बुलाए गए सभी बीस्ट लेवल 8 के होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाओ चेन देखता है और मन में कहता है कि लड़की लेवल 8 के बीस्ट को सुमन कर सकती है। दरअसल इसके बारे में ये हुआ ने पहले हाओ चेन को बता दिया था, लेकिन हाओ चेन ने नहीं सोचा था वो ये लड़की होगी, इसीलिए हैरान होता है। वही
वहीं ऊपर बैठे एक एल्डर गुस्से में कह रहे थे कि ये लड़की कैसे लेवल 8 के बीच को सुमोन कर सकती है, और उनके साइड में जो लीडर होते हैं वो कहते हैं कि सभी ऐसा नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि इस स्किल का इस्तेमाल बस लेवल 8 एक से के स्पीड एम्प्रेस ही कर सकते हैं। अब चेन यिंग उस दरवाजे को खोलने जाती है, तभी वांग को हल्का सा एहसास होता है कि इस दरवाजे के अंदर कुछ तो बहुत भयानक है, लेकिन वो हार मानना नहीं चाहती थी। वांग कहती है कि अगर लेवल 8 बीस्ट भी है तो अभी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, और तभी वांग भी अब चेन यिंग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होती है। तभी बाहर मौजूद लोग कहने लगते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी काउंटर अटैक करना चाहती है। अब सभी को इस मुकाबले में मजा आने लगता है और सब ये देखना चाहते थे कि आखिर कौन जीतेगा। तभी चेन यिंग का बीस्ट वहाँ आता है जो कि बहुत ज्यादा छोटा था। सभी को लगा था कि उसका बीस्ट काफी ताकतवर होगा, उसकी एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहीं ऊपर एक लीडर अपने सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि टेंपल की इज्जत का अब क्या होगा। चेन यिंग जब ये देखती है तो कहती है कि सुमोनिंग फिर से फेल हो गई। दरअसल चेन यिंग अब वांग से नहीं लड़ना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि वो वांग को चोट पहुंचाए। वो वांग के पास आकर उस छोटे से बीस्ट को उठा लेती है और उसे प्यार करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, और फिर वो हार मानती है, जिससे सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। चेन यिंग वांग से कहती है कि वो बीस्ट काफी सॉफ्ट है। अब वांग जीत जाती है तो वहीं ऊपर एक एल्डर कहते हैं कि आखिर उस लड़के का दरवाजा क्यों नहीं खुला। तभी वो दूसरे एल्डर से पूछते हैं कि क्या स्पीड ऑफ लाइट का क्लोन था, यानी उसकी कोई कॉपी दरवाजा था क्या। कोई लीडर फिर कुछ नहीं कहता। वहीं आओचेन चेन यिंग के लिए कहता है कि यह बहुत अजीब लड़की है। साथ ही आओचेन को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वांग के पास अभी कुछ स्किल्स बची थी जिनका उसने यूज नहीं किया। साथ ही आओचेन कहता है कि वांग के ग्लव्स भी आम ग्लव्स नहीं है। तभी आओचेन को एक और बात याद आती है कि उसने चेन यिंग से मिलने जाना है। आओचेन जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चेन यिंग को देखते हैं जिसके सामने से दो बंदे बातें करते हुए जा रहे थे कि सोल डीमन हंटिंग का मुकाबला बहुत अजीब हो गया है। मैजिशियन हमला नहीं कर रहा और हीलर हील नहीं कर रहा। इसके बाद हम आओचेन को देखते हैं जो कि अपने साथ कुछ फूल लाया था चेन यिंग को देने के लिए, और वो दे भी देता है और चेन यिंग आओचेन के बहुत करीब आ जाती है। तभी अचानक से वहाँ एक पोर्टल खुलता है और आओचेन उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, लेकिन बचा नहीं पाती। चेन यिंग जल्दी अपने सभी गार्ड्स को बुलाती है। उनका जो सीनियर गार्ड होता है वो उन्हें बताता है कि आओचेन किसी अजीब फॉर्मेशन की वजह से इस पोर्टल में खींचा चला गया है और हमें पता नहीं चल पा रहा है वो कहाँ गया है। चेन यिंग पूछती है कि क्या उसे ढूंढने का कोई तरीका है। चेन यिंग का गार्ड कहता है कि मैंने आज से पहले ऐसा फॉर्मेशन कभी नहीं देखा, शायद आओचेन दूसरे डायमेंशन में चला गया है। चेन यिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनका सीनियर गार्ड कहता है कि हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। चेन यिंग कहती है कि अगर वो वापस नहीं आया तो सीनियर गार्ड कहता है कि आपको मानना होगा वो दूसरे डायमेंशन में मारा गया है। चेन यिंग गार्ड से कहती है कि इस जगह को बंद कर दो, अब कोई यहाँ ना आए। वही हम आओचेन को देखते हैं जो किसी अनजान डार्क जगह पर आ गया था। आओचेन वहाँ आते ही कहता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, यह कौन सी जगह है। तभी फिर से आओचेन का बीस्ट उसे बुलाता है। दरअसल आओचेन और आओचेन का बीस्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, इसीलिए ऐसा हो रहा था। आओचेन आंखें बंद करता है और अपने बीस्ट की आवाज सुनता है जो कि उसे बुला रहा था। अब जहाँ से आवाज आ रही थी आओचेन उसी आवाज का पीछा करने लगता है। आओचेन पहले हैरान होकर कहता है कि क्या है, तुम हो, हाउ यू, तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो। तभी आओचेन के पास उसके बीस्ट की 2 स्पीड आती है और उसे कहती है कि इस दुनिया में वो बोलने के साथ साथ और भी ज्यादा विकसित हो सकते हैं। वो बताते हैं कि पर्ल स्टोन की एनर्जी को कंज्यूम करके वो और ज्यादा विकसित हो सकता है। आओचेन का बीस्ट कहता है कि मुझे इस दुनिया में बस मदद चाहिए थी, इसलिए उसने उसे बुलाया। आओचेन के पूछने पर उसका बीस्ट बताता ही है कि उससे पहले ही उन्हें कोई चीज खींच लेती है। आओचेन चिल्लाता है लेकिन वो जा चुके थे। आओचेन अब बस अपने बीस्ट को बचाना चाहता था। तभी आओचेन के चारों तरफ कुछ काली परछाई आ जाती है, लेकिन आओचेन कैसे तो उसे बचता है। तभी आओचेन उन्हें देखता है कि वो सभी गोश्त थे, यानी जो लोग यहाँ मारे गए थे उनकी आत्माएं। तभी आओचेन ऑस्टिन ग्रिफिन का नाम लेता है। आओचेन कहता है कि मुझे जल्दी हाउ को बचाना होगा। ये सोचकर आओचेन भागता है अपने बीच के पास जाने के लिए। आओचेन भागने के बाद जब रुकता है तो कहता है कि दुनिया ब्रेथ ऑफ डेथ से भरी है। तभी फिर से आओचेन को अपने बीच की मौजूदगी का एहसास होता है। आओचेन अपने बीच से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी जैसे ही आओचेन आगे बढ़ता है तो हम वहाँ हड्डी का कंकाल देखते हैं जो जिंदा हो जाता है। ऐसे ही और भी कंकाल जिंदा हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ कंकाल थे जो कि जिंदा होने लगे थे, लेकिन आओचेन का ध्यान इस पर नहीं जाता। वो लगातार आगे बढ़ रहा था क्योंकि अपने बीच को बचाना चाहता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते
चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।